नमो नमः मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 9वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसका वर्णन ही इस 10वें श्लोक में किया गया है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उनका प्रति उत्तर देते हैं, उनके द्वारा जो विषाद किया जा रहा है उसके लिए उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इतना ही वर्णन इस 10वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। एक बार श्लोक पाठ करते हैं। तमुवाचा हृषीकेशः प्रहसन्निव भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। देखिए प्रसंग क्या है इसमें कि शोक संतप्त जो अर्जुन है उनको देख करके भगवान श्री कृष्ण उनके प्रतिक्रिया स्वरूप उनको कुछ उपदेश देते हैं। अर्थ करते हैं। सर्वप्रथम जो पहली पंक्ति में अंतिम शब्द है भारता। ये भारत शब्द का अर्थ क्या है? जब भरत शब्द में अण प्रत्यय करते हैं तो भारत शब्द बनता है। इसका अर्थ है भरत की जो संतान है उसको कहते हैं भारत। तो यहाँ पर जो भारत शब्द है वो धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो धृतराष्ट्र हैं वो भरत के ही वंशज हैं, भरत के ही पौत्र आदि हैं, तो उनके लिए भरतवंशी कहा गया है। क्योंकि ये जो वचन है ना इस संजय के द्वारा बोले जा रहे हैं, तो संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करता है भारत नाम से। वो कहता है कि हे भारत, अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ऋषिकेशः, ऋषिकेशा का मतलब क्या है? ऋषिकेशा अर्थात श्री कृष्ण ने उभयो सैन्यो मध्य, क्या लिखा? उभयो सैन्यो मध्य, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम, दूसरी लाइन में देखना यहाँ लिखा है दूसरी पंक्ति में विषीदंतम। विषीदंतम अर्थात क्या है? विषीदंतम अर्थात विषाद करते हुए कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ऋषिकेशा अर्थात श्री कृष्ण ने उभयो सैन्यों मध्य, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए विषीदंतम, विषाद करते हुए, तम अर्थात उस अर्जुन को, प्रहसन्निव, उस अर्जुन को प्रहसन इव अर्थात हंसते हुए से, प्रहसन इव अर्थात हंसते हुए से, इदम बचह उवाच। दूसरी लाइन की अंतिम पंक्ति में दूसरी पंक्ति की अंतिम शब्दों में देखिएगा दो शब्द आए हैं, इदम बचा। इदम बचा अर्थात इस प्रकार के वचनों को, उवाच, उवाच अर्थात कहा, इस प्रकार के वचनों को कहा। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन खड़ा था, विषाद कर रहा था खड़े खड़े, उस अर्जुन को संबोधन स्वरूप या प्रेरित करने के लिए कुछ उपदेश दिया, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। व्याकरणिक शब्द देखते हैं। सबसे पहले प्रहसन शब्द का प्रयोग यहाँ दिख रहा है। प्र उपसर्ग पूर्वक हस धातु में जब पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो प्रहसन शब्द निष्पन्न होता है। भारत शब्द है, भरत शब्द में जब अण प्रत्यय करते हैं तो भारत बनता है। विषीदंतम शब्द है, बी उपसर्ग पूर्वक शद धातु से, सदलरी धातु होती है उसमें लरी की संज्ञा होकर के शद बचता है, तो सद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर एक विषीदंत शब्द बनता है, और उसी में द्वितीय विभक्ति के एक वचन का अम प्रत्यय करने पर विषीदंतम शब्द निष्पन्न होता है। उवाच शब्द जो प्रयोग हुआ है, उवाच शब्द में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अच्छा, यहाँ पर बहुत जगह उवाच शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें लिट लकार है, और आपने और भी शब्द देखे होंगे बभूव इत्यादि जिनमें लिट लकार का प्रयोग है। तो यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका कारण यह है कि लिट लकार जो होता है वो परोक्ष भूत होता है, अर्थात जो हमारा आंखों देखा भूतकाल नहीं है उस भूतकाल का वर्णन करने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि महाभारत आंखों देखी नहीं है इसलिए यहाँ पर लिट लकार के प्रयोग द्वारा सारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमने अभी
इस 10वें श्लोक को यहाँ से अध्ययन किया। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।